कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube देवेश ज्योतिष चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दे, घर पर पुलिस आने वाली है। सच्चाई सुनकर आप भी दंग रह जाओगे, लेकिन दोस्तों घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी होगा वह आपकी भले के लिए होगा। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो जीवन भर पछताओगे। दिल मजबूत करके देखना होगा, क्योंकि अगले 4 दिनों में जो घटित होने वाला है वह सहना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। एक साथ 4 बड़े संकट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं जब जीवन में कोई परेशानी आती है तो वह अकेली नहीं आती, एक के बाद एक कठिनाइयों की कतार लग जाती है। तुमने भी कभी ना कभी अनुभव किया होगा कि ऐसे पल भी आते हैं जब किसी एक समस्या को जैसे तैसे हल करते हैं, तभी कोई नई चुनौती सामने आ खड़ी होती है। किसी हालात को जैसे तैसे संभाल पाते हैं कि तभी दूसरी परेशानी दरवाजे पर दस्तक देने लगती है, जिससे तुम अत्यधिक तनाव में आ जाते हो। चारों दिशाओं से समस्याएं, रोग, उलझने तुम्हें जकड़ लेती हैं। तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तुम ईश्वर से पूछने लगते हो, आखिर यह सब मेरे साथ ही क्यों। लेकिन आज के इस वीडियो में गुरु जी तुम्हारे उन सभी सवालों के उत्तर लेकर आए हैं। एक बात को गांठ बांध लो, मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करता है वह उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। अगर तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक दुखों की कतार लग गई है, तो जब सुख आएंगे तो वे भी एक साथ और भारी मात्रा में आएंगे। गुरुजी ने इस वीडियो को ग्रहों की स्थिति और उनकी चाल को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। तुम्हारी जन्म पत्रिका में 4 प्रमुख ग्रह अपने अपने स्थानों को बदलने की प्रक्रिया में है। सबसे पहले शुक्र ग्रह तुम्हारी कुंडली में 11वें स्थान में प्रवेश करेंगे। मंगल जो अभी 5वें भाव में, वे अब 6ठे स्थान में पहुंचेंगे। और बात करें राहु की, जो तुम्हारे अच्छे कार्यों में बाधा डालता है। राहु की कमजोरी तुम्हारी जिंदगी में अवरोधों का कारण बनती है। राहु अब तक तुम्हारी कुंडली के 11वें भाव में था, लेकिन अब वह 12वें भाव में स्थानांतरित हो जाएगा। इसी कारण से तुम्हें इन 4 दिनों में विशेष रूप से सचेत रहना होगा, क्योंकि गुरुजी तुम्हारे भले की कामना करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारा हर क्षण सुंदर और संतुलित रहे, तुम्हारे सभी दुख दर्द समाप्त हो जाए। इसी कारण से इस वीडियो को गहन अध्ययन और घंटों की मेहनत के साथ विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनाया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतना है कि तुम अपने आने वाले समय को भली भांति समझकर व्यतीत कर सको। और अगर तुम गुरुजी की इस मेहनत का सम्मान नहीं करोगे, इस वीडियो को थोड़ा दहासा समय देकर भी नहीं देखोगे, तो इससे तुम्हारे भविष्य पर गहरा असर पड़ सकता है। तुम्हारे जीवन में परेशानियों का दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि राहु, शुक्र और मंगल ये तीनों ग्रह मिलकर एक विशेष युति बना रहे हैं, जिससे जातकों की कठिनतम परीक्षा ली जाएगी। कई परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जहां तुम्हें दिल पर पत्थर रखकर फैसले लेने होंगे, लेकिन समय के बाद तुम ये बात समझ सकोगे कि यह सब जीवन की शिक्षा के लिए था। तब जाकर तुम्हें यह आभास होगा कि ईश्वर की लीलाएं अपरंपार हैं। आने वाले 3 दिन 3 विशाल संकट लेकर आएंगे, इसलिए साहस पूर्वक सब सहना, क्योंकि ऐसी सच्चाइयों का खुलासा इस वीडियो में होने वाला है जिससे धरती भी हिल जाए। बहुत समय से तुम्हारे जीवन में सब कुछ शांत था। तुमने परमेश्वर से निवेदन किया है कि सब कुछ ठीक हो जाए, और हाँ, अब सब कुछ बेहतर तो होगा, पर उससे पहले 3 गहरे संकट तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। तुम्हें अत्यंत सजग रहना होगा और इस वीडियो को पूरी गंभीरता से अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी एक एक कर उन तीनों संकटों की वास्तविकता से तुम्हें अवगत कराने जा रहे हैं। कौन सी नई समस्या तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है, अब कौन सी विपत्ति तुम्हारे सिर पर मंडराने लगी है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए तुम्हें यह वीडियो अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी द्वारा कही गई हर एक बात आज तक पत्थर की लकीर साबित हुई है, जिसे कोई झुठला नहीं सका। आज जो भविष्यवाणी गुरुजी ने की है वह 100% तुम्हारी कुंडली पर असर डालने वाली है। 3 ग्रह मिलकर तुम्हारे जीवन में 3 बड़े उथल पुथल लाने वाले हैं, इसलिए सतर्क हो जाओ और वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि आज के समय में भलाई करने वालों को ही जमाना धोखा देता है। तुम्हें लगता है कि आज तुम किसी की मदद कर रहे हो तो वह कल तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, लेकिन ये केवल एक कल्पना है। लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, और जब तुम्हें उनकी जरूरत होती है तो कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं दिखाई देता। यही इस युग की कटु सच्चाई है, इसलिए तुम्हें अत्यधिक सतर्क रहना होगा। आने वाले 3 दिन बेहद संवेदनशील हैं। तुम्हें कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा, कुछ आवश्यक सावधानियां अपनानी होंगी, और हाँ, कुछ उपाय भी अपनाने होंगे, क्योंकि दुश्मनों की कुटिल दृष्टि अब तुम्हारे जीवन पर पड़ चुकी है। तुम्हारे पड़ोसियों की नजर भी अब तुम्हारे धन पर टिक चुकी है, इसलिए तुम्हारा धन एक एक करके हाथ से फिसलता जा रहा है। रिश्तों में दरारें आ रही हैं, व्यवहार में कटुता आ रही है। ये सब किसी की बुरी दृष्टि या काले जादू के प्रभाव का परिणाम है। इससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में भी आज गुरुजी ने वीडियो में पूरी जानकारी दी है। तुम्हारा कार्य केवल इतना है कि इस वीडियो को अंत तक बिना रुके देखना है, क्योंकि हम वैसे भी सोशल मीडिया पर रील्स देखने में, दोस्तों संग समय बिताने में, फिल्में देखने में कई घंटे बर्बाद कर देते हैं। अगर तुम गुरुजी की सलाह पर सिर्फ 10 मिनट का समय देकर यह
भविष्यवाणी सुन लोगे तो निश्चित रूप से ये 3 ग्रह तुम्हारी जिंदगी से दुखों को हटाकर सिर्फ सुखों की वर्षा करेंगे। केवल एक सावधानी बरतकर गुरुजी की एक सलाह मानकर तुम इन 3 संकटों को टाल सकते हो और अपने जीवन में आनंद को आमंत्रित कर सकते हो। तो आखिर कौन है ये 3 व्यक्तियां जो तुम्हारी जिंदगी को प्रभावित करेगी, उन पर विस्तृत बात करने से पहले अगर तुम माता भद्रकाली के सच्चे श्रद्धालु हो तो बिना वीडियो को लाइक किए मत जाना। तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में सच्चे भाव से जय माता दी अवश्य लिखो। जो भी ऐसा करेगा उसके जीवन का वर्षों पुराना अटका काम आज के ही दिन पूर्ण हो जाएगा। सबसे पहले अनर्थ की जानकारी देने जा रहे हैं। हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुनना। अचानक ही एक भारी आर्थिक परेशानी से तुम्हें दो चार होना पड़ सकता है। आज के समय में हर व्यक्ति अपनी खुशहाली और प्रतिष्ठा को धन से ही आंकता है। समाज में जिसे अधिक धन प्राप्त है उसे सम्मान भी अधिक मिलता है और वही व्यक्ति सुखी समझा जाता है। इसी सोच के कारण हम रात दिन मेहनत करते हैं, कड़ी मशक्कत के बाद कुछ धन कमा पाते हैं, लेकिन अब एक बहुत बड़ा संकट तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। तुम्हारे परिश्रम से कमाया गया धन किसी बीमारी पर अस्पताल में खर्च हो सकता है, चोरी हो सकता है या कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर निरस्त हो सकता है। यहाँ तक कि तुम्हारी सैलरी तक रुक सकती है और जब धन का प्रवाह बंद हो जाएगा या वह आते ही खर्च हो जाएगा तो तुम्हारा मन बेचैन हो उठेगा, चिंता हावी हो जाएगी। बकाया कर्ज और बढ़ते खर्चों की यादें तुम्हें गहरी उलझन में डाल देंगी। ऐसे में डिप्रेशन की स्थिति बन सकती है। गुरुजी तुम्हें चेतावनी देने आए हैं क्योंकि यह सब कुछ राहु के प्रभाव की परीक्षा के कारण हो रहा है। तुम्हारी कुंडली में राहु ने अपनी स्थिति बदली है और यह बदलाव निश्चित ही जीवन में प्रभाव डालेगा। यह असर तुम्हारी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। धन का आना कम हो जाएगा, व्यर्थ में खर्च बढ़ने लगेगा, घर में पैसा टिकेगा नहीं। कुछ दिन तुम इस स्थिति को महसूस करोगे, लेकिन तुम्हें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते। मान लो राह चलते कहीं से 50 रुपए मिल जाते हैं तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन यदि 10 रुपए गिर जाए तो ईश्वर से सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि आज अगर 50 रुपए मिले हैं तो कल 100 रुपए भी मिल सकते हैं। जीवन में हम अक्सर बहुत छोटा सोचते हैं जबकि भगवान हमें कुछ बड़ा देने की योजना बना रहे होते हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन का हर समय बदलता रहता है, लेकिन समय कभी इंसान के हिसाब से नहीं बदलता, वह सृष्टिकर्ता की मर्जी से चलता है। भगवान जानते हैं किसे कब और कितना देना है। यदि इस समय आर्थिक रूप से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो भी जाए तो अपने दिल को ये समझाना कि यह कठिन दौर भी बीत जाएगा, आज नहीं तो कल फिर से धन का प्रवाह होगा। असल में धन ही सुख का आधार नहीं होता। तुम्हें बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि उनके पास बहुत सारा पैसा है और वे अत्यंत खुश हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनमें से कई अंदर से बेहद दुखी होते हैं। सच्चा सुख उनके पास होता है जिनके पास ये 3 खास चीजें होती हैं। वे ही वास्तविक अर्थों में समृद्ध होते हैं, वही सच्चे सुखी कहलाते हैं, वही जीवन को सुकून से जीते हैं। गुरुजी इन 3 चीजों का तुम्हें बोध करवा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है क्योंकि यह ज्ञान तुम्हारी आंखें खोल देगा और जीवन की समझ बदल देगा। तुम्हें भी यह अनुभव होगा कि तुम अब तक कितनी बड़ी भ्रांति में जी रहे थे। पहली चीज ये कि तुम्हारे सिर पर किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं होना चाहिए, चाहे वह बैंक से हो, किसी जानने वाले से या वाहन से जुड़ा कोई आरण हो। यदि हमारे सिर पर आरण नहीं है तो हम सच्चे धनवान हैं, क्योंकि जिस पर कर्ज होता है उसे रात में चैन की नींद नहीं आती। जब महीने का आखिरी दिन आता है तो बस यही चिंता बनी रहती है कि किस्त का पैसा कैसे चुकाया जाए। हर पल यही विचार मन को परेशान करता है। यही आरण का सबसे बड़ा बोझ है। इसलिए पहली बात जो व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए वह है आरण मुक्ति। दूसरी चीज यह है कि वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ सुबह या शाम भोजन कर पा रहा हो, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तीसरी चीज वह व्यक्ति केवल धन कमाने के उद्देश्य से अपना घर अपना शहर छोड़कर कहीं दूर ना गया हो। अगर इन तीनों चीजों का तुम आनंद ले पा रहे हो तो यह मायने नहीं रखता कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। ये 3 चीजें ही तुम्हें इस संसार का सबसे धनवान इंसान बनाती हैं, क्योंकि यह सौभाग्य हर किसी को नसीब नहीं होता। अब हम अगले अनर्थ की बात करने जा रहे हैं। तुम्हें जेल का सामना करना पड़ सकता है, तुम्हारी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। इन बातों को पूरी गंभीरता से सुन लेना, वरना गुरुजी की चेतावनी अनसुनी करोगे और बाद में पछताना पड़ेगा। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि लाखों का नुकसान झेलने या सड़क पर आने से पहले तुम सतर्क हो जाओ। गुरुजी तुम्हें एक अत्यंत गंभीर संकट से बचाने के लिए आगे आए हैं। दूसरे अनर्थ के रूप में वह चेतावनी देने आए हैं कि कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ झूठा आरोप लगा सकता है। ये व्यक्ति कोई बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारा पुराना जानकार, संभवतः तुम्हारा पड़ोसी भी हो सकता है। कभी कभी पड़ोसी अच्छे मिल जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, लेकिन अगर वही पड़ोसी विश्वासघाती निकल जाए तो वही जीवन नर्क समान बन जाता है। अक्सर पड़ोसियों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े हो जाते हैं, कभी पार्किंग को लेकर, कभी पानी डालने को लेकर, कभी पौधे रखने पर या तेज आवाज को लेकर। और ऐसे में अगर गुस्से में आकर कुछ ऐसा कर दिया
दिया जो नहीं करना था तो उसका परिणाम भयंकर हो सकता है। गुरुजी तुम्हें गुस्से से आकर कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना था तो उसका परिणाम भयंकर हो सकता है। गुरुजी तुम्हें गुस्से से सावधान करने आए हैं। पहले ही बताया गया था कि मंगल अपनी दिशा बदलकर तुम्हारी कुंडली में स्थान परिवर्तन कर रहा है। इसका असर तुम्हारे स्वभाव पर पड़ेगा। अचानक से गुस्सा अधिक आने लगेगा। तुम्हारा बोलने का तरीका तीखा हो सकता है। तुम किसी को भी कठोर शब्द कह सकते हो, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकते हो। यही बात तुम्हारे किसी पड़ोसी से टकराव की वजह बन सकती है। अब तुमने क्या कहा और सामने वाले ने उसका क्या अर्थ निकाल लिया, यह अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। कई बार गुस्से में किसी पर हाथ उठाना भी बहुत भारी पड़ सकता है और इसका परिणाम जेल की सलाखें भी हो सकता है। इसलिए गुरुजी की विशेष चेतावनी है कि पड़ोसियों से किसी प्रकार का विवाद मत करना, अन्यथा जेल की हवा खानी पड़ सकती है और वहां से बाहर आने में लंबा समय लग सकता है। साथ ही एक महिला से जुड़ा खतरा भी तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है। तुम्हारी एक आदत है कि जितना अविश्वास तुम पुरुषों पर करते हो उतना ही भरोसा स्त्रियों पर कर बैठते हो, लेकिन वही स्त्री अगर तुम्हें धोखा देने वाली हो तो ये जानकर तुम्हारे दिल को गहरी चोट लगेगी। हम जो बात तुमसे कह रहे हैं वह पूर्ण रूप से सच्ची है, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई स्त्री तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगा सकती है और समाज उसकी बात को मानेगा, तुम्हारी नहीं, क्योंकि इस देश की व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज्यादा कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। इस कारण से कई महिलाएं तलाक के जरिए पुरुषों से धन हड़पने की योजनाएं बना लेती हैं। कई बार जब अधिक संपत्ति वाला रिश्ता मिल जाता है तो पहले वाले को छोड़ दिया जाता है। तुम्हारे ऊपर भी कोई झूठा इल्जाम आ सकता है, इसलिए तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। यह पूरी योजना तुम्हारे विरोधियों की हो सकती है जो किसी लड़की के जरिए तुम्हें फंसाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद ऐसा धक्का देंगे कि जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ और तुम जेल गए तो पूरे मोहल्ले में बदनामी होगी और लोग तुम्हारे मुंह पर उंगली उठाएंगे। इसलिए बहुत सतर्क रहो। ना पड़ोसियों से झगड़ा करो, ना स्त्रियों के बहकावे में आओ, क्योंकि एक लड़की ही तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। इसके साथ साथ एक और बात ध्यान देने की है, यदि दो गुट आपस में भिड़ रहे हो, कोई झगड़ा हो रहा हो और तुम्हारे जानकार शामिल हो और तुम्हारा दिल कहे कि बीच बचाव करना चाहिए, तो ये भूल जीवन की सबसे बड़ी गलती बन सकती है। अगर तुम बीच में जाओगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, उल्टा पूरा मामला तुम्हारे सिर पर मढ़ दिया जाएगा। इसके बाद आने वाले वर्षों तक तुम्हारा समय अदालतों और जेल में बीतेगा। अपने जीवन की अहमियत को पहचानो, अपने माता पिता के सम्मान को समझो। तुम्हारा जीवन अनमोल है, इसे मेहनत और ईमानदारी से जीना चाहिए। अब गुरुजी तीसरे अनर्थ की बात बताने वाले हैं, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना, क्योंकि इसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक सकती है। तीसरे अनर्थ के रूप में एक घातक तांत्रिक क्रिया तुम्हारे ऊपर की जा सकती है। कोई व्यक्ति तुम पर शक्तिशाली काला जादू करा सकता है। याद रखो, जहाँ एक और ईश्वर और देवताओं की पूजा होती है, वहीं कुछ लोग राक्षसी शक्तियों की उपासना करते हैं। ऐसे लोग तांत्रिक विधाओं में माहिर होते हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा कि तुम परिश्रम तो करते हो लेकिन वर्षों तक कोई परिणाम नहीं मिलता। अचानक स्वास्थ्य गिर जाता है, डॉक्टर से इलाज कराते हो, दवा लेते हो, फिर भी आराम नहीं मिलता। कोई काम होते होते रुक जाता है, लाखों का सौदा हाथ से निकल जाता है, नौकरी में तरक्की की जगह तुम और नीचे चले जाते हो। ऐसे में हम परेशान होकर बाबाओं के पास जाते हैं, उपाय कराते हैं, लेकिन कभी कभी असली वजह तांत्रिक प्रभाव होता है। तुम्हारा कोई शत्रु तुम्हारे विरुद्ध तांत्रिक क्रिया करवा सकता है, उसका नाम गुरुजी तुम्हें बताने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं, जब वे तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते तो काला जादू करवा देते हैं। कई बार चुपके से तुम्हारा कोई बाल, कोई पहना हुआ कपड़ा या फिर घर की कोई चीज चुरा ली जाती है, जिसका इस्तेमाल तंत्र क्रिया में किया जाता है। तीसरे अनर्थ का कारण यही है कि तुम बेखबर रहते हो और कोई तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र में जुटा रहता है। कभी कभी जब हम अपने दोस्तों के सामने अपनी उपलब्धियों की बातें करते हैं, जैसे कि हमने जमीन खरीदी है, पैसा कमाया है, सौदा फाइनल हुआ है, तो यही बातें लोगों के मन में ईर्ष्या पैदा कर देती है। वे अंदर ही अंदर तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और तांत्रिकों से तुम्हारा पतन करवाने की योजना बनाते हैं। गुरुजी ने विशेष रूप से आगाह किया है कि एक आर नाम वाला व्यक्ति तुम्हारे लिए अत्यंत खतरनाक हो सकता है। यही वह इंसान है जो तुम्हारे विरुद्ध तांत्रिक क्रिया करवा रहा है या करवाने की योजना बना चुका है। ये व्यक्ति ही सभी समस्याओं की जड़ है। तुम्हें इससे बहुत खतरा है। अपने भोलेपन में इतना मासूम मत बन जाना कि किसी तांत्रिक पर विश्वास कर बैठो। अगर कोई इंसान बार बार तुम्हारे घर आकर लंबे समय तक बैठता है, बात करता है, वह जो पहले कुछ नहीं बोलता था अब क्यों इतनी बातें करता है, इस पर ध्यान दो। हर व्यवहार के पीछे कोई ना कोई मंशा होती है। यदि कोई व्यक्ति अधिक समय तक तुम्हारे घर में मौजूद रहता है तो उस पर नजर रखो। हो सकता है जब तुम पानी लाने जाओ तो वह कोई गुप्त वस्तु ले जाकर काला जादू कर दे। ऐसे लोगों से बहुत संभल कर रहना। 3 बड़े अनर्थों की जानकारी हमने तुम्हें दे दी है। अब वक्त है उन 3 खुशियों की चर्चा का, क्योंकि
क्योंकि जब एक साथ तुम इन सभी कठिनाइयों से गुजरोगे तभी अंधकार हटेगा और सूरज की किरणें तुम्हारे जीवन को आलोकित करेगी। पहली खुशखबरी यह है कि बहुत समय बाद तुम्हारे घर में एकता और प्रेम का वातावरण बनेगा। तुम्हारे परिवारजन आपस में स्नेह और सहयोग की भावना से जुड़ने वाले हैं और यह सब तभी संभव होगा जब तुम इस परीक्षा को सफलता से पार कर लोगे। ग्रहों द्वारा ली जा रही इस परीक्षा में तुम्हें बेहद सतर्क होकर प्रत्येक कदम आगे बढ़ाना होगा। जैसे ही तुम इस अग्नि परीक्षा में खरे उतरोगे तुम्हारे घर में धन का प्रवाह स्थिर हो जाएगा। यकीन मानो रिश्तों में मधुरता लौटने लगेगी। लोग जो आज तुम्हें हल्के में लेते है वही कल तुम्हारे सामने सम्मान से झुकेंगे। कई बार हमें ये भ्रम होता है कि हमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं, किसी का सहारा नहीं चाहिए, लेकिन जब समय विपरीत होता है तब हमें ये समझ आता है कि कभी कभी तो एक मामूली पत्थर भी काम आ जाता है। बस इस बात को गांठ बांध लो कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। कभी परिस्थितियां इतनी अनुकूल हो जाती हैं कि हम सोच भी नहीं पाते कि हमारे साथ इतनी अच्छी चीजें कैसे घटित हो रही हैं। वहीं कभी ऐसा बुरा समय आता है कि हम ईश्वर से पूछने लगते हैं, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जीवन का हर क्षण अपने साथ अनिश्चितता लिए आता है। तुम एक नेक दिल इंसान हो, तुम्हारे कर्म भी उत्तम है, फिर भी तुम्हें क्यों बार बार ऐसा अनुभव होता है कि किस्मत ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया? हर बार पराजय का सामना करना, गरीबी की मार झेलना, अपनी खुशियों को कुचलना, आखिर कब तक? क्या वास्तव में तुम्हारा भाग्य दुर्बल है? गुरुजी आज तुम्हारे इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं। वे तुम्हारे जीवन से सारे कांटे हटाकर उसे फूलों से सजाना चाहते हैं, लेकिन जब तक एक विशेष धोखेबाज तुम्हारे जीवन में मौजूद है तब तक सफलता तुम्हारे कदम नहीं चूमेगी। इसलिए गुरुजी स्वयं तुमसे निवेदन कर रहे हैं, मेरे मित्रों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। एक विश्वासघाती हर पल तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही तुम कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हो उसकी बुरी नजर तुम्हारे प्रयास को नष्ट कर देती है। जब तुम उससे अपनी योजनाएं साझा करते हो वह जानबूझकर गलत सलाह देकर सब कुछ बिगाड़ देता है। तुम जितनी बार भी उस पर भरोसा करते हो वह पीठ पीछे तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है, क्योंकि वह तुम्हारे विरोधियों के साथ मिला हुआ है और चाहता है कि तुम बर्बाद हो जाओ। तुम सोचते हो कि तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे परिवारजन तुम्हारे लिए सबसे अधिक चिंतित हैं, लेकिन तुम्हारे ही घर में कोई ऐसा है जो दीमक की तरह तुम्हारे भविष्य को अंदर से खोखला कर रहा है। यदि समय रहते तुमने चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया तो उसके साथ रहना, उसके साथ विश्वास रखना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वह जो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, हर किसी को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, और दूसरे वो जो केवल स्वयं की उन्नति चाहते हैं, सिर्फ अपने परिवार या बच्चों को ही आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या करते हैं। गुरुजी तुम्हें सावधान करने आए हैं, क्योंकि ऐसे ही कुछ लोग तुम्हारी सफलता में रोड़ा बनकर खड़े हैं। आने वाले 3 महीने तुम्हारे लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होंगे, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जटिल बनी हुई है। राहु तुम्हें उलझन में डालने वाला है, शनि तुम्हारी कसौटी लेने वाला है और मंगल तुम्हारे भीतर क्रोध और अहंकार को प्रबल करेगा। यही कारण होगा कि तुम कोई गंभीर भूल कर बैठोगे। अब भी समय तुम्हारे हाथ से पूरी तरह निकला नहीं है। अगर तुमने अभी से सतर्कता दिखाए, अपने अहंकार को त्याग दिया और इस वीडियो की बातों को गंभीरता से लिया तो तुम्हारा भविष्य फिर से स्वर सकता है। लेकिन अगर आज तुमने इसे नजरअंदाज किया तो वक्त तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। गुरुजी अब उस व्यक्ति का नाम उजागर करने वाले हैं जो तुम्हारे घर में ही तुम्हारे लिए खतरे का कारण बना हुआ है। वही आस्तीन का सांप जो तुम्हें बार बार डंस रहा है। जब तुम उसका नाम जानोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाएंगे, पूरा शरीर कांप उठेगा, क्योंकि इस संसार में किसी पर भरोसा करना आसान नहीं रहा, चाहे वह खून और अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इनका दृष्टिकोण अक्सर भविष्य की ओर होता है और इन्हें समाज में सुधार करने का एक मजबूत भावना होती है। कुंभ राशि के लोग किसी भी दिशा में पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें उसी पर प्रभाव की बेईमानी और धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंभ राशि के जातक मित्रवत होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने निजी विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्ती में बेईमान और सहयोगी नहीं होते और अपनी बातों और कृत्यों के तर्कपूर्ण होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और लोग इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज के विकास में हमेशा अग्रसर रहते हैं और इनकी सोच बहुत ही प्रगतिशील होती है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्रता और बहुत महत्व होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबद्धों से बचने की कोशिश होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की
सामाजिक नियमों और परंपराओं को तोड़ने में मज़ा आता है। इनका जीवन दर्शन समग्रता और मानवता के लिए होता है और वे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा करियर वह होता है जिसमें वे समाज की सेवा कर सकें और अपनी अनोखी विचारधारा को उपयोग में ला सकें। वे विज्ञान के तकनीकी, समाज सेवा और नए अनुसंधान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई पर होता है और इनकी सोच बहुत ही विशाल होती है। कुंभ राशि के जातक जीवन में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और इनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। इनका आदर्श जीवन वही होता है जिसमें वे समाज का भला और एक नई दिशा में विकास कर सकें। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और भविष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत ही अनोखी होती है। कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ एक समाज विचारधारा की तलाश करते हैं। वे रिश्तों की स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं लेकिन साथ ही प्रति प्यार और समाज के अत्यधिक रहते हैं। इनके प्रेम जीवन की गहरी दोस्ती और अपनी समझ का बहुत महत्व होता है। देवेश को ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें।